यूक्रेन के बीच जारी जंग को 100 दिन होने वाले हैं। इन 100 दिनों में दुनिया के यूक्रेन से आए गम, गुस्से, तबाही और बर्बादी की तमाम तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, जो बेहद खौफनाक है। आलम यह है कि यूक्रेन के जिस भी शहर में गोलीबारी की आवाजें थमते ही वहां पर मातम मनाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जो दिल को दहला देती हैं। आज हम आपको यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें आप देखकर ये कह उठेंगे कि ये शहर नहीं, कब्रिस्तान है। यूक्रेन जंग के 100 दिन, तबाही की तस्वीरें, मातम का मंजर। टूटे आशियाने, बर्बाद जिंदगानी, यूक्रेन के कब्रिस्तान। यूक्रेन जंग के 100 दिन की दिल दहला देने वाली हकीकत का खौफनाक सच बस यही है कि 100 दिन पहले जो देश गुलजार हुआ करता था, आज वही गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगानी का शोक मना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में फैली चारों तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह शहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। तबाही की पहली तस्वीर, मारियुपोल। आज हम आपको यूक्रेन जंग की उन खौफनाक तस्वीरों को दिखाएंगे जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। ऐसी ही एक खौफनाक हकीकत का गवाह बना था यूक्रेन के मारियुपोल शहर का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट। ये वही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग रूस की उस इन्वेस्टिगेटिव कमेटी के मेंबर हैं जो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक लंबे वक्त तक कैसे यूक्रेन की अज़ोव बटालियन ने यहाँ छिपकर उनका मुकाबला किया था, जो कि जंग के शुरुआती दिनों से ही मारियुपोल शहर रूस के निशाने पर था। लिहाजा रूसी फौज के हमलों का कहर अज़ोवस्ताल प्लांट पर भी बरसा था। फिलहाल ये प्लांट एक खंडहर से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि इस स्टील प्लांट के नीचे करीब 2500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। लिहाजा उसी का फायदा उठाकर अज़ोव बटालियन के लड़ाकों ने करीब 3 महीने तक रूस की सेना का मुकाबला किया। जमीन पर बिखरी गोलियों के खोखे इस बात की गवाही देते हैं कि स्टील प्लांट में किस कदर भीषण जंग हुई होगी। अज़ोवस्ताल में अग्निवर्षा। रूस अज़ोवस्ताल शहर को तबाह करने के बाद स्टील प्लांट पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। 3 महीने की जंग के बाद मारियुपोल में मातम। मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार और सबसे खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर यहां अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। उन्होंने शहर के लोगों पर ऐसा कहर बरपाया जिन्हें याद कर लोग आज भी कांप उठते हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि रूसी सेना ने मारियुपोल में जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और वहां रहने वालों को मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि 3 महीने तक चली भीषण जंग के दौरान मारियुपोल में कम से कम 22,000 नागरिक मारे गए। 16 मार्च 2022 की तारीख को दुनिया कैसे भूल सकती है, जब मारियुपोल से एक ऐसी खबर बाहर आई जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठी थी। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध के बीच मारियुपोल के दोनेत्स्क एकेडमिक रीजनल ड्रामा थिएटर पर 16 मार्च को रूस ने एक हवाई हमला किया। इस हमले में शहर के 600 नागरिक मारे गए थे। करीब 1200 लोगों ने रूसी हमलों से बचने के लिए इस थिएटर में शरण ली हुई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के हवाई हमलों से बच्चों को बचाने के लिए थिएटर के बाहर पेंट से चिल्ड्रन लिखा हुआ था।
लेकिन बावजूद इसके रूस ने इस थिएटर पर हवाई हमला कर इसे एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। तबाही की दूसरी तस्वीर, बुचा। यूक्रेन की राजधानी कीव जंग के पहले दिन से ही रूस के निशाने पर थी और बुचा शहर कीव से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा ये शहर रूस की सेना के कहर का शिकार बन गया। कीव की तबाही रूस का टारगेट था और यूक्रेन में नरसंहार की शुरुआत बुचा से हुई। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा में रूस की सेना ने बर्बरता की सारी हदें तोड़ दी थी। बुचा में बर्बरता। यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की सेना ने ऐसी तबाही मचाई थी जिसकी तस्वीरें देखकर लोग आज भी कांप उठते हैं। बुचा शहर से रूस की सेना के जाने के बाद शहर में चारों तरफ फैली लाशों की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। रूस की सेना के बुचा शहर से खदेड़ दिए जाने के बाद शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें बाहर आई थी। एक हंसता खेलता शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। शहर में जगह जगह फैली लाशों के हाथ पैर बंधे थे जो रूस की सेना की हैवानियत की खौफनाक हकीकत बयां कर रही थी। खासकर महिलाओं की लाशें देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उन्हें यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया है। रूसी सेना करीब 1 महीने तक इस शहर में डेरा डाले हुए थी। बुचा के मेयर के मुताबिक रूसी सैनिकों ने शहर के 400 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। सोशल मीडिया पर बुचा नरसंहार की कई तस्वीरें वायरल हो गई थी। बुचा में हुए कत्लेआम के लिए यूक्रेन ने रूस की सेना के कमांडर अज़ातबेक ओमुरबेकोव पर आरोप लगाया था। अज़ातबेक ओमुरबेकोव को दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस में बुचर ऑफ बुचा कहा गया था। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा शहर में रूस के खूंखार चेचन सैनिकों ने ऐसा कोहराम मचाया था कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। बुचा नरसंहार की तस्वीरें सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो रूस पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि रूसी सेना महज 40 दिनों के अंदर बुचा शहर को कब्रिस्तान में बदल चुकी है। रूसी सेना के बुचा से जाने के बाद जब ज़ेलेंस्की बुचा आए तो शहर में फैली लाशों को देखकर वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। रूस ने यूक्रेन के बुचा नरसंहार के आरोप को उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दिया था। तबाही की तीसरी तस्वीर, खार्किव। कीव और मारियुपोल की ही तरह यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव जंग के शुरुआती दौर से ही रूस की सेना के टारगेट पर था। रूस की सेना 100 दिन से खार्किव के किले को भेदने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो इसे भेदने में नाकाम रही है। लेकिन 100 दिन की जंग ने इलाके का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। यहाँ भी यूक्रेन के दूसरे शहरों की तरह ही चारों तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। खार्किव में बर्बादी। खार्किव भी रूस की मिसाइलों के टारगेट पर है। रूस की सेना और सैकड़ों तोपें खार्किव शहर पर बर्बादी का बारूद बरसा रही हैं। आलम यह है कि यूक्रेन का ये खूबसूरत और दूसरा सबसे बड़ा शहर आज जंग की वजह से खंडहर नजर आता है। 3 महीने की जंग के बाद रूस की सेना खार्किव के 30% इलाके पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो रूस के कब्जे से यूक्रेन के हर शहर को आजाद करवाएंगे। 30 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव के वॉरफ्रंट पर नजर आए। उनका मकसद खार्किव में रूस की सेना का मुकाबला कर रही यूक्रेन की फौज का हौसला बढ़ाना था। जंग की ये तस्वीरें भी यूक्रेन के खार्किव इलाके से सामने आई हैं। इस वीडियो को यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक वीडियो में दिख रही गोलाबारी दरअसल उनकी सेना का रूसी सेना के हमले का जवाब है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेनी फौज पर हमला किया था, लेकिन उनके सैनिकों ने स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों की मदद से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। इसके अलावा यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस का आरोप है कि रूस की सेना ने खार्किव शहर पर क्लस्टर बम बरसाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने रूस की सेना के हमले के बाद का वीडियो भी जारी किया।
जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी, यूक्रेन के अलग अलग शहरों के कब्रिस्तान बनने की तस्वीरें यूं ही सामने आकर पूरी दुनिया को डराती रहेंगी। और सीधे हम रुख कर रहे हैं लवीव का। यूक्रेन से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी जुड़े हुए हैं। जावेद, सबसे पहले अभी आप ये बताइए कि कल 100 दिन इस युद्ध के पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में यूक्रेन की स्थितियां किस ओर बढ़ती हुई दिख रही हैं? देखिए, 100 दिन युद्ध के हो रहे हैं यूक्रेन में और बड़ी तबाही यूक्रेन में मची है। कई शहर तबाह हो गए। इस वक्त हमारी मौजूदगी लवीव शहर में, मैं आपको बता दूं, शहर के बाहरी हिस्से में हूं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा एक ऐसी इमारत की जहां पर एयर स्ट्राइक की गई थी कुछ दिन पहले। आप देखिए जरा, इस बिल्डिंग का अगला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। और एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये गैराज हुआ करता था, 40 कार यहां पर तबाह हुई है। इसके अलावा यहां 7 लोगों की मौत भी हुई थी। तो ये लवीव की स्थिति बता रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको बात करें पूरे यूक्रेन की, तो कई ऐसे शहर हैं जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चाहे आप बात करें मारियोपोल की, कीव की बात करें, लुहांस्क की बात करें, खारसोन की बात करें, खार्किव की बात करें, जहां अभी भी जंग चल रही है और ये 100 दिन हो गए हैं इस पूरी जंग को, और उसका पूरा जो असर पड़ रहा है वो हर शहर में पड़ रहा है। हम जब आज इस जगह पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है पोलैंड से, जब हम यहां पहुंचे हैं तो रास्ते भर में चप्पे चप्पे पर यूक्रेनी सेना मौजूद थी और लगातार अलर्ट थी। लवीव में जहां आपको सामान्य स्थिति नजर जरूर आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो अथॉरिटीज हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर हैं कि कहीं फिर से लवीव को निशाना ना बनाया जाए। यहां से कीव की तरफ भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो ये 100 दिन जहां बड़ी तबाही न सिर्फ सैनिकों की हुई है दोनों तरफ से, बल्कि जो यूक्रेन है उसके कई शहर तबाह हो गए हैं, लाखों लोग जो हैं वो पलायन कर चुके हैं। तो ये 100 दिन की तस्वीरें, 100 दिन की कहानियां, यूक्रेन जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और अभी भी खतरा लगातार बना हुआ है। तीसरे महायुद्ध की लगातार जो अटकलें हैं इस युद्ध के बाद ही उठने लगी थी। ऐसे में हमने पोलैंड वॉर्सो की आपकी तस्वीरें देखी। आपका अगला पड़ाव जो इस वक्त लाइव जहां से आप दे रहे हैं लवीव है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप कहां जाने वाले हैं जरा बताइए। और जो हालात हैं वो कहा जा रहा है कि सर्दियों तक ये युद्ध अभी टलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या आप वहां मौजूद होकर इसी तरह की जानकारी हमसे और साझा करेंगे? देखिए, जो तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं उससे लग रहा है कि कई इलाकों में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी थमने वाली है, क्योंकि कुछ शहर ऐसे हैं जहां आमने सामने की पूरी तरह से टकराव, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। और अभी जब हम यहाँ लवीव पहुंचे हैं पोलैंड से, इसके बाद हम रुख करेंगे कीव का। कीव की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हम खार्किव जाएंगे, खैरसोन जाएंगे। इन तमाम इलाकों में किस तरह की तबाही है और अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार जंग चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच। लेकिन दुनिया की नजर इस युद्ध पर है कि आखिर कब थमेगा। न सिर्फ यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है, बल्कि इसके असर पूरी दुनिया भर में पड़े हैं। तमाम जगहों पर इसके असर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो महंगाई के रूप में हो या और किसी दूसरी तरह के रूप में। ठीक है जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। 100 दिन यानी कि शतक इस युद्ध के दिनों को हो जाएंगे और इस पर लगातार हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी यूक्रेन से अपडेट देंगे। जावेद, आप अपना भी पूरा ख्याल रखिएगा और इसके साथ ही तमाम जानकारियां जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद आपका फिलहाल।